अच्छा एक बात बताओ, आज हम देख रहे हैं या सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनने को मिलेगा, ऐसा हमारा मन कहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो। बताइए, कोई है ऐसा जो दुखी ना हो? कोई एक कह दे 80 साल की बिना दांत वाली मैया के पास भी तुम चले जाना भाई, उससे भी कह देना माता जी आप परेशानी में हो क्या, प्रसन्न हो, तो उन माता जी के पास भी एक दुख मिलेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक दुख जरूर मिलेगा और वो दुख है भगवत विमुखता। भगवान की कथा में सबका आना नहीं होता है। भगवान की कथा उसी को सुलभ होती है जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत होते हैं। सब कोई यहां पर नहीं आ पाता है। तो हमारे दुख का कारण है भगवत विमुखता, और भगवत विमुखता का हेतु क्या है? अहंकार। और एक दुख का कारण है कामनाओं की पूर्ति का ना होना। दो ही कारण है, दो ही कारण है मनुष्य के दुख के। आजमा के देखना, या तो आपके जीवन में भगवत विमुखता हो गई है, और या तो आपने इतनी कामनाएं पाल ली हैं उसकी आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जीवन में अध्यात्म बैलेंस बनाता है अंदर का, और जब व्यक्ति के जीवन में अंदर का बैलेंस बिगड़ जाता है तब उसको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम सब काहे का पोषण कर रहे हैं? आत्मा का। एक बार बोलो, किसका पोषण चल रहा है? आत्मा का। तो आज भगवान की महात्म्य की कथा है। पद्म पुराण से यह महात्म्य लिया गया है। भागवत जी में सुंदर अभी हमने पूर्व दर्शन किया, आप सबने कलश यात्रा का दर्शन किया। सभी माताओं ने अपने सर में क्या धारण किया? कलश। कलश को धारण करने मात्र से कलयुग का जितना भी प्रभाव रहता है हमारे जीवन में, उस सब से हमको शांति मिलती है। कलश धारण करने मात्र से एक बार के लिए हम अगर 101% ये बात कह दें कि भगवान की कथा में बैठने मात्र से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो हमें लगता है हम ये बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आप अजमा लेना, जो आ सकते हैं वो कल से जरूर आना, क्योंकि आज तो महात्म्य की कथा है, कल से वास्तविक भागवत जी की कथा प्रारंभ होगी। और विशेष रूप से कोशिश करना कि अपने बालकों को संग लेकर के जरूर आना। अभी भगवान की दिव्य कथाएं होंगी, बालकों को जरूर लाओ। आने वाली युवा पीढ़ी, आजकल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में दया नहीं बची है, धर्म नहीं बचा है, भगवत विमुखताएं होती जा। आज का यूथ, आज का यंगस्टर्स सबसे ज्यादा विमुख है। थोड़ा थोड़ा माता पिता का सम्मान नहीं है, उनमें भी चॉइस है। आपके लिए तो कथा है ही, जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, या जो भी बहनें हैं, सबके लिए कथा है। लेकिन यदि आने वाले अपने घर का वातावरण, माहौल यदि अच्छा रखना है तो अपने बालकों को अपने संग में जरूर लाओ। एक छोटी सी कथा में याद आ गई, हम सुनाएं। एक बार एक कुम्हार मिट्टी सान रहा था। कुम्हार तो देखा होगा ना, तो कुम्हार वो मिट्टी को सान करके उसमें आकार दे रहा था बर्तनों के, मिट्टी के बर्तनों के। तो पहले कुम्हार बना रहा था चिलम। चिलम जानते हैं ना? अब उसके मन में बनाते बनाते क्या भगवान जाने उसके मन में क्या सूझी, उसने चिलम का आकार बदल दिया। तो उस कुम्हार से मिट्टी बात करने लगी, बोले भैया क्या हो गया, तुम अभी तो आकार कुछ और बना रहे थे और अभी अभी तुमने आकार को बदल दिया। तो कुम्हार कहता कि अब मेरा मूड चेंज हो गया है, अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब मैं सुराही बनाऊंगा। क्या कहता है कुम्हार? अब मेरा मूड चेंज हो गया, मैं चिलम नहीं, मैं सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी बोल पड़ी, बोले तुम्हारा तो मूड चेंज हुआ है, लेकिन मेरा पूरा जीवन चेंज हो गया है। अगर तुम चिलम बनाते तो मैं खुद जलती और दूसरों को जलाती, लेकिन अब तुमने सुराही बना दिया, अब मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करती रहूंगी।
दुखों की बयार तो जीवन में चलेगी, संकट तो आएंगे, लेकिन इन संकटों से यदि मां मेरी भाई बहन निकलना है, अपने जीवन को मिट्टी बना दो। अपने जीवन को मिट्टी बना दो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। क्या करना है? मन में बिल्कुल दुविधा नहीं रखना है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये बात कहने में बहुत इजी है, मेरे कहने में बहुत इजी है, प्रैक्टिकली हम आपको करके बताएंगे। और सब थोड़ा मन लगा करके कथा सुनना। हम आपको दावे से कहते हैं, अपने मन का जो निर्विवाद, जो बेवजह आपने जो अंदर उलझने पाल रखी हैं, वो मिला, वो चला गया, वो कब मिलेगा, इट्स वेरी रॉन्ग। इसको हटाइए। ये जीवन नहीं है, 4 दिनों का जीवन है, इसी में खो दोगे क्या? अरे आप केवल इस शरीर के पिता हो, इस बालक के परम पिता नहीं हो। आप अपनी बेटी की जनन केवल जननी हो, जन्म देने वाली हो, लेकिन इसको जिंदगी भर चलाने वाली नहीं हो। बताओ हो क्या? बस यही आपके दुख का कारण है, जो आपने अत्यधिक किसी से मोह ममता पाल दिया है। समय समय पर मन चेंज होता है। अभी अभी उस कुम्हार का मन चेंज हो गया और उस मिट्टी ने अपना आकार बदल लिया। जब जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाएं, जब कोई रास्ता ना सूझे, जब संसार में ज्यादा ही बातें उठने लग जाएं, जब सब लोग तुम्हारे विपरीत जाने लग जाएं, तो याद रखना, अपने आप को मिट्टी जैसे बना दो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और भगवान से बस प्रार्थना करते रहिए, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। तुम चाहे जैसे मुझे रखो। लेकिन फिर कह रहा हूं, यह बात बड़ी कठिन है। आजकल की युवा पीढ़ी को बहुत जरूरत है अध्यात्म की, बहुत जरूरत है। हम ये बात कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति अपने बुरे प्रारब्ध को भी बदल लेता है। कर्म होना चाहिए, लेकिन कर्म वही श्रेष्ठ है जो धर्म युक्त कर्म हो। आज प्रथम दिवस है। अब आजकल जो कथा सुनने लोग आते हैं, बड़ी विडंबना है। वो कहते हैं अभी जाएंगे, अवस्थी जी का निमंत्रण भी है, तो निमंत्रण भी निभा आएंगे और कथा भी सुनाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। क्या कहते हैं? वहां जाएंगे, उनका निमंत्रण भी निभाएंगे और कथा भी सुन आएंगे। अब यदि कथा भी सुन आएंगे, ये बात लेकर के आए हो मन में, तो हमें नहीं लगता कि आप अपने मन के जो उलझन है उनको मिटा के जाओगे। जैसे एक पंथ दो काज, ये बात किस वे में कही गई थी, किस विषय पर कही गई थी, ये बात तो अलग विषय है। लेकिन हमेशा एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अभी हम आ रहे थे तो कोई व्यक्ति कह रहा था, सही है महाराज जी, थोड़ा थोड़ा पूजा भी जरूरी है।
हमने कहा थोड़ा थोड़ा पूजा जरूरी, पूजा ही जरूरी है जीवन में। पूजा के अलावा तुम करोगे क्या भैया? तुम्हारे सारे काम चल रहे हैं, केवल तुम एक माध्यम बन गए हो बस। और जब व्यक्ति ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं कर रहा हूं, मैं, सच में वो कुछ नहीं कर पाता। करने वाला तो कोई और है, हैं? जब जन्म दिया तो दूध दियो, अब दांत दिया कुछ और भी देगा। उसकी कलाकारी तो देखो ना, कैसे कैसे वो दुनिया को चला रहा है, कैसे वो जीवन को बढ़ा रहा है। तो हम और आप तो केवल एक माध्यम बन के बैठे हैं। तो कई व्यक्ति कथा सुनने आते तो कहते कथा भी सुन लेंगे। अगर कथा भी सुन लेंगे ये बात आप मन में रख करके आओगे तो कथा पल्ले नहीं पड़ने वाली है। आप घर से जब निकलो तो इतनी श्रद्धा से निकलो, इतना मन में श्रद्धावान बन के निकलो कि कथा ही सुनने जा रहे हैं। और शरीर से बैठो लेकिन अपने चित्त से सुनो। यहां बैठने के बाद तुम भूल जाओ मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं किसी की मां हूं, किसी की बहन हूं, किसी की पत्नी हूं, क्या हूं मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे यह पता है आज मेरे प्रभु की कथा हो रही है। और फिर एक बात माफ करना, इस जो अध्यात्म का फंडा है वो बड़ा विपरीत चलता है। भगवान की जैसे कृपा समझ नहीं आती और बराबर कृपा चलती है, इसी प्रकार भगवान किस रास्ते से तुम्हें कहां ले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस संसार में कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि माया में हम भूल जाते हैं। बस किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी वस्तु को, किसी न किसी स्थान को, किसी न किसी वजह को हम अपने दुखों का कारण मान बैठते हैं। अगर वहां नहीं जाता तो आज मुझे ऐसा नहीं होता, अगर उससे संबंध नहीं होता तो दुख नहीं आता। अगर करोगे नहीं साधना चैन कहां से पाओगे, अगर करोगे नहीं साधना चैन कहां से पाओगे, पैसों से बिस्तर लाओगे नींद कहां से पाओगे। पैसों के खातिर तू बंदे खूब करी हेरा फेरी, घी में डालडा डाल डाल के करी मिलावट की ढेरी।